सफलता लक्ष्य के बिना हासिल नहीं की जा सकती। मनुष्य ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर ही की है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, वह इसी कारण संभव हुए हैं कि उन्हें हासिल करने के लिए लक्ष्य बनाया गया। बिजनेस में सफलता इसलिए मिलती है कि टारगेट बनाया गया है। लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। लक्ष्य से सपने अहम होते हैं, क्योंकि लक्ष्य का मतलब है अपने सपनों पर काम करना। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ हासिल नहीं होता। जब तक आप एक लक्ष्य बनाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने का संकल्प लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़कर कई गुना हो जाती है। जब आप विश्वास करते हैं कि कोई काम आपके लिए असंभव है तो आपका दिमाग ये सिद्ध कर देता है कि वह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग उसके लिए उस काम में जुट जाता है और तरीके तलाश करने में आपकी मदद करने लगता है। ये विश्वास कि कोई भी काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल दिया जाता है। ये विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता एक कमज़ोर सोच है जो असफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। काम के विषय में ईंट उठाने वाले 3 व्यक्तियों की एक कहानी है। जब उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो पहले व्यक्ति का जवाब था ईंट जमा कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति का जवाब था इनसे 500 रुपये प्रतिदिन कमा रहा हूँ। जबकि तीसरे व्यक्ति का जवाब था मैं दुनिया की सबसे महान इमारत बना रहा हूँ। भविष्य में इन तीनों के जीवन में क्या हुआ होगा इसका अंदाज़ा इनके जवाब से ही लगाया जा सकता है। पहले 2 व्यक्ति में दूरदृष्टि नहीं थी, वह अपने काम का सम्मान भी नहीं किया कर रहे थे। तीसरा व्यक्ति जिसने ये कहा कि वो महान इमारत बना रहा है, उसने जीवन में हमेशा ईंटें ही नहीं उठाई होगी, वह जरूर आगे बढ़ा होगा। लोग तनाव की शिकायत करते हैं। इनमें से कुछ अपनी समस्याओं को बर्नआउट की संज्ञा देने लगते हैं। जो लोग हर साल अपनी समस्याओं के इलाज के लिए दवाइयाँ, आहार, व्यायाम पे पैसे खर्च करते हैं, परंतु दवाई, जॉगिंग, वजन उठाना, डॉक्टर की सलाह लेने से तनाव का इलाज नहीं होता। तनाव का इलाज करने के लिए सबसे पहले इसकी वजह को ढूंढना होगा। तनाव का सबसे आम कारण है उस काम को करना जो आपको आनंद नहीं देता। आनंद में चुनौतीपूर्ण, अपने या दूसरों के लिए लाभकारी ना होने वाला काम आपके तनाव का कारण है। जो लोग काम संबंधी तनाव की शिकायत करते हैं वह अपने काम को पसंद नहीं करते। काम के प्रति उत्साह फायदेमंद है, अति उत्साह नुकसानदायक है। जब व्यक्ति अति उत्साहित होता है तो अक्सर स्वयं पर ज़्यादा भरोसा कर जाता है। सोच समझकर धैर्य के साथ काम करने से चीज़ों को बारीकी से समझने में आसानी होती है। आप खुद समझ जाते हैं कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उत्साह को बनाए रखें, पर इतना नहीं कि वह अति उत्साह में बदल जाए। कई लोग कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो प्रयोग नहीं करते। अमेरिकन वैज्ञानिक ने एडिसन ने बल्ब की खोज से पहले उन्होंने हजारों प्रयोग किए। वे बल्ब को विकसित करने के लिए अपने लक्ष्य में जुटे रहे और प्रयोग करते रहे। मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। लगन, प्रयोगशीलता के समन्वय से ही सफलता की गारंटी मिल सकती है। यदि हम इच्छा अनुसार तनाव मुक्त होने के तरीके सीख लें तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जब हम
तनाव के बारे में सोचते हैं तो हम तनावपूर्ण स्थिति बना लेते हैं। यदि हम घर दफ्तर में तनावपूर्ण बातें करना बंद कर देंगे तो उस विचार को ही ख़त्म कर देंगे जो हमें अनावश्यक तनाव देता है। शांत रहकर सुकून के साथ ही यह संभव हो सकता है। हर काम में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। हर काम को अच्छी तरह करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। पुरानी कहावत है कि यदि कोई काम करने के काबिल है तो वह अच्छी तरह करने के काबिल है। हर काम महत्वपूर्ण होता है और उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए। इससे संतुष्टि मिलती है। औसत काम कभी आपके सपने साकार नहीं करेगा। हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतियोगिता करने की इच्छा रखनी चाहिए।